नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। दोस्तों, अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा, मेरी किस्मत खराब है, ये चीज़ मेरी किस्मत में है ही नहीं, जो मेरी किस्मत में नहीं उसमें मैं कर नहीं सकता। ये सरासर गलत है। दोस्तों, किस्मत किसी पेड़ के नीचे रखी हुई कोई चीज़ नहीं है जो आप चाहेंगे जाके ढूंढ के ले आएंगे। इसके जस्ट विपरीत, अगर आप अपनी किस्मत बनाना चाहते हैं ना, तो आपको अपने अंदर मेहनत का कीड़ा पैदा करना पड़ेगा। जब आप मेहनत के कीड़े को पैदा करेंगे तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन क्रिएट होगा, आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी क्रिएट होगी। यही डिसिप्लिन, यही कंसिस्टेंसी आपकी किस्मत बनाएगी। जो लोग किस्मत के सहारे बैठे रहते हैं ना, वो लाइफ में पीछे ही रह जाते हैं। वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, ना कुछ बन पाते हैं। लाइफ में कुछ बनना है, कुछ पाना है, तो अपने अंदर वो डेडिकेशन, वो कमिटमेंट, वो हार्ड वर्क क्रिएट करो कि आप अपनी किस्मत को बना सको। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जिसने कड़ी मेहनत की है उसने अपनी किस्मत को बदला है, अपनी किस्मत को बनाया है। जिसने अपनी लर्निंग पर विश्वास रखा है, अपने ऊपर विश्वास रखा है और कंसिस्टेंट से चीज़ करता चला गया है ना, उसने अपनी किस्मत को बनाया है। अब इतिहास उठा के देख लो, आप किसी की भी बायोग्राफी पढ़ लो, जिसने अपनी लाइफ में लर्निंग को इम्पोर्टेंस दिया है, टाइम मैनेजमेंट को इम्पोर्टेंस दिया है, अपने आप पे विश्वास रखा है, रिस्क लेने की कैपेसिटी जिसके अंदर रही है, उसी ने लाइफ में सक्सेस को हासिल किया है, उसी ने अपनी किस्मत को बनाया है। जो डर जाते हैं, जो घबरा जाते हैं, जो डर के पीछे हट जाते हैं, कदम उठाते ही नहीं हैं, वो पीछे रह जाते हैं। और यही सारे लोग बोलते हैं, ये चीज़ मेरी किस्मत में नहीं है, ये मैं तो इस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, जब आपके अंदर लर्निंग का कोई कीड़ा नहीं है, जब आपके अंदर कंसिस्टेंसी का कोई कीड़ा नहीं है, तो लाइफ में क्या बनाओगे? क्या लाइफ के लिए क्रिएट करोगे? लाइफ आपकी ऐसे ही चलेगी। लाइफ में उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन आपको अपने अंदर मेहनत का कीड़ा पैदा करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, लर्निंग करनी पड़ेगी, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस क्रिएट करना पड़ेगा, तो आप अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल पाएंगे। एक छोटा सा आपको स्टोरी सुनाते हैं। एक दूर दराज गाँव होता है, वहाँ पर बहुत सारे किसान खेती कर रहे होते हैं। उसमें एक किसान ऐसा भी होता है जिसके पास ज़मीन कम है, उसका अपना परिवार है, अपना परिवार चलाने के लिए उसके पास ज़्यादा संसाधन नहीं है, लेकिन उसके अंदर ना लकड़ी से खेलने की कला है। वो खेती भी करता है और लकड़ी से वो खिलौने बनाने तैयार करता है। वो मेहनत करता है, लकड़ी से खिलौने बनाता है, खिलौनों को तराशता है, मेहनत करता है। उसे खिलौनों को लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। उसके आसपास के किसान, आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, अरे तेरी किस्मत में नहीं है, तू ऐसे ही गरीब है, गरीब ही रहेगा, तू कुछ नहीं कर सकता, जो तू कर रहा है वो तेरी किस्मत में नहीं है। लेकिन वो इंसान इन सब की बातों को दरकिनार करता है। वो बस लगा रहता है, प्रैक्टिस करता रहता है और लकड़ी से वो खिलौने बनाता रहता है। धीमे धीमे उसने अपनी इस कंसिस्टेंसी को बरकरार रखा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखा। चीज़ें जब तराशता तो ध्यान से देखता कि मैंने क्या गलती की है, मेरा खिलौना क्यों ख़राब हो गया, खिलौने में जान क्यों नहीं आई। वो धीमे धीमे उसमें प्रैक्टिस करता रहता। करते करते उसने खिलौनों को इतनी अच्छी तरीके से लकड़ी खिलौने बनाना शुरू कर दिए कि खिलौने जीवंत लगने शुरू हो गए, खिलौनों में लाइफ नज़र आने लगी। ऐसा लगने लगा कि सचमुच का ही कोई जानवर है, कोई खिलौना रखा हुआ है। और उसने अपनी इसी ने लकड़ी के खिलौनों को मार्केट में जाके प्रदर्शित किया। लोगों ने उसको देखा ध्यान से, लोगों को खिलौने पसंद आए। वहीं से एक बिजनेसमैन गुजर रहा था, व्यापारी गुजर रहा था। उसने उसे खिलौनों को देखा, उसे खिलौने बड़े उसे अट्रैक्टिव लगे। उसने उसको कहा कि आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके खिलौने तो बहुत शानदार हैं, आप बहुत अच्छे खिलौने बनाते हैं, आप एक काम कीजिए, कल आके मेरे ऑफिस में आके मिलिए। और वो अपना कार्ड देके चला गया। वो किसान ने भी जैसे और लोग आते थे वैसे उसका कार्ड लेके अपने पास रख लिया और फिर अपने काम में फिर से बिजी हो गया।
वो किसान को अचानक 2-3 दिन बाद उसको याद आया कि कार्ड उसको रखा दिखा। उसने कहा अरे एक सज्जन आए थे, उनसे जाके मिलना था, वो बोल गए थे मैं आप मेरे ऑफ़िस आके मिलना। तो वो जाता है किसान और उसके ऑफ़िस जाके मिलता है। उस क्रम में बिजनेसमैन थे। बिजनेसमैन उसकी आर्ट को देख के पहले ही उस पे उसका कायल हो चुका था। तो उसने उसका स्वागत किया, ऑफ़िस में उसको बिठाया, उससे उसके हुनर के बारे में चीज़ें चर्चाएँ की और उसने उससे कहा कि आप कल से मेरी फैक्ट्री को जॉइन करो। आप अपने जो आपके अंदर हुनर है वो हमारे यहाँ पे लोगों को सिखाओ, समझाओ और हमारे साथ मिलके चीज़ें करो। तो उसने अपनी मेहनत पे विश्वास रखा किसान ने, तो उसको वो अवसर मिला। यहाँ पे जब उसने जाके अपने आस पड़ोस के लोगों को बताया, अपने परिवार को बताया, तो लोगों ने कहा तेरी किस्मत में था तो तेरे को ऐसा ऑप्शन मिल गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन सच्चाई ये नहीं थी। सच्चाई ये थी कि उस किसान ने अपने ऊपर भरोसा रखा, अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखा, अपनी लर्निंग को बरकरार रखा, तो उसको लाइफ में वो अवसर मिला। वहाँ से उसकी किस्मत बदली। उसकी मेहनत ही उसकी किस्मत बदलने में एक सहयोग उसने दिया। मेहनत ऐसे ही नहीं उसको मिल गई, मेहनत उसने ऐसे ही नहीं जाए जाने दी। वो मेहनत करता रहा, कंसिस्टेंसी से काम करता रहा और उसकी मेहनत ही उसकी किस्मत बदलने का एक रास्ता दिखाया। अगर वो किसान वहाँ पर अपनी मेहनत को नहीं करता, कंसिस्टेंसी नहीं दिखाता, कंटिन्यूटी को नहीं रखता, तो क्या वो अपनी काम में परफेक्शन लेके आ पाता? क्या उसके लोग चीज़ों को जानते, पहचानते, लोग उसकी कला के कायल बनते? क्योंकि उसने सीखना जारी रखा, कंसिस्टेंसी से काम करता रहा, मेहनत करता रहा, लोगों की बातों को दरकिनार करता रहा, तो उसकी लाइफ में वो किस्मत का मौका आया, उसकी किस्मत चमकी। दोस्तों असल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। जब आप कुछ लाइफ में बनना चाहते, कुछ पाना चाहते हैं ना, तो आपको सीखना तो जारी रखना पड़ेगा, अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, आपको अपनी लर्निंग की जो कीड़ा है ना उसको हमेशा जगा के रखना पड़ेगा। तो आपकी लाइफ में क्यूरोसिटी रहेगी, लाइफ में एक अंदर से जोश रहेगा। आपका ड्रीम आपके दिमाग में चलना चाहिए, आपकी मेहनत, आपकी कंसिस्टेंसी आपके ड्रीम के हिसाब से आगे बढ़नी चाहिए। तो आप अपनी मेहनत के बल पे आप अपनी किस्मत को ज़रूर बदल पाएंगे। चीज़ अच्छी लगी हो तो इसमें से चीज़ों को नोटिस ज़रूर कीजिएगा। हम जो स्टोरी लेके आते हैं, जो भी आपके साथ चीज़ें डिस्कस करते हैं ना, वो बिल्कुल प्रिंसिपली जो लाइफ में होना चाहिए उन्हीं बातों पर निर्भर करती है। हम चीज़ों को इसलिए आप तक पहुंचाते हैं कि आप चीज़ों को समझें, चीज़ों की अहमियत समझें, टाइम की अहमियत समझेंगे, अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी की अहमियत को समझें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अपने ऊपर विश्वास रखें, अपनी लर्निंग पर विश्वास रखें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। चीज़ अच्छी लगी हो तो उसको दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मुलाकात है किसी टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।